नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो देखिए, प्रस्तुत कविता में वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा व्यंग्य किया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। यानी कि कवि कहता है कि युगों युगों से यानी कि पुराने समय से ही किसान का शोषण हो रहा है, जिससे किसान के जीवन को और भी अधिक दुखी बना दिया है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। इनकी सबसे दुखी बात यह है कि अब भारत स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन सरकार ने भारत के किसानों को केंद्र में रखकर उनके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं उनके लिए कोई नियम बनाया है, बल्कि जो महाजन लोग हैं, जमींदार लोग हैं, वो उनका शोषण हर पल करते रहते हैं। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। तो जो ये कविता है बच्चों, यह कविता किसान के परिवार के बारे में और किसान के व्यक्तिगत यानी कि स्वयं के बारे में और उसके परिवार के दुखों के बारे में स्पष्ट रूप से समाज को जागरूक करना चाहती है कि एक किसान के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। स्पष्ट रूप से विभाजित करती समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत कर रही है। तो बच्चों, ये था कविता के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। जो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आँखें नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय किसान के दयनीय एवं पीड़ित जीवन का सजीव चित्र अंकित किया है और उसकी पीड़ा को उन्होंने स्वयं अनुभव किया है और उसको अपने शब्दों में उकेरा है। तो देखिए, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दुख दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का निरवरोधन। देखो, अंधकार, अंधेरा, गुफा, सरीखी, समान। तो कवि कहता है कि भारतीय किसान की आंखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान लगती हैं। उन आंखों से डरता है मन, मेरा मन है, उनकी आंखों में झांकने से डर लगता है मेरे मन को। यानी कि कवि कहता है कि मुझे एक अंधेरी गुफा की भांति किसान की आंखें भयानक लगती हैं। जिस प्रकार एक अंधेरी गुफा में देखने से डर लगता है, उसी प्रकार से किसान की आँखों में केवल यानी कि किसान के आँखों में या उस किसान के मन में भय बना हुआ है, क्योंकि किसान की उन गुफा समान आँखों में क्या भरा हुआ है? भरा दूर तक उसमें दारुण भयानक, उसमें दुख, दर्द, निराशा, दैन्य दुख का निरोधन, दुख, निराशा, शोषण से उत्पन्न पीड़ा भरी हुई है। उन आँखों में गरीबी का दुख है और उससे उत्पन्न होने वाली पीड़ा उन आँखों में समाई हुई है। इसलिए मुझे, कवि कहता है, कि किसान की आँखों में देखने से भी डर लगता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। वह स्वाधीन स्वावलंबी आज़ाद रहा, अभिमान भरा, गर्व भरा रहा, मझधार बीच में यानी कि समस्याओं के बीच में छोड़कर चला जाना, कगार किनारा, सदृश समान वह किसका, वह चला। तो यहाँ पर भारतीय किसान कभी क्या कहता है? कभी कहता है कि जो भारतीय किसान कभी स्वावलंबी था, स्वयं स्वतंत्र था, उसके पास अपना खेत था। अभी किसान रहा मतलब उसके पास अपने खेत थे। अभिमान भरा आँखों में इसका, उसकी आँखों में स्वाभिमान का भाव हमेशा झलकता रहता था। उसके मन में भी, किसान की समाज में मान मर्यादा थी, किंतु आज वह मान मर्यादा उसे बीच मझधार में छोड़कर चली गई है। कैसे छोड़कर चली गई है? जैसे जिस प्रकार कोई नदी का किनारा, संसार का गार सदृश वह किसका, यानी कि जो किनारा है, जो रेतीला किनारा टूटकर नदी में बह गया हो, यानी कि वह उस मझधार में छोड़कर ऐसे चला गया जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर
कर बह गया हो। अर्थ कहने का अभिप्राय है कि संसार के लोगों ने भी उस किसान का साथ छोड़ दिया है और वो केवल दूर खड़े रहकर तमाशा देखने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर स्वार्थी संसार है, स्वार्थी संसार बताया है और उसको कगार, संसार कगार सादृश्य वह किसका, कगार की संज्ञा दी गई है कि जो स्वार्थी संसार है वो कैसा है, एक कगार एक किनारे के समान है। जिस प्रकार से नदी का किनारा यानी कि जो रेत का जो किनारा होता है वो नदी को छोड़कर बह जाता है, यानी कि उसको छोड़कर बह निकलता, टूट जाता, उसी प्रकार संसार ने भी किसान का साथ छोड़ दिया है और वह अकेला हो गया है और लोग केवल उसका तमाशा ही देख रहे हैं। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनमें, कि किसान कहता है कि स्वतंत्रता से पूर्व उसके पास अपने खेत थे जिसमें वह खेती करता था, उसकी लहराती खेती थी जिसमें उसका मन लगता था। अब हुआ बेदखल अब जिनसे, लेकिन अब जमींदारों ने उसके खेतों को उनसे छीन लिया है और उसे उसके खेतों से बेदखल कर दिया है, अर्थात उसके खेत जमींदारों ने छीन लिए हैं।